नमस्कार। मेरा नाम है राज और आपका मेरा चैनल सीकिंग राज पर पुनः स्वागत है। आज मैं आपसे अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी, नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी हो, पुरानी टेक्नोलॉजी हटा के कोई नई टेक्नोलॉजी लानी हो, तो कितना ज़रूरी है उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को, ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन उन पॉलिसीज़ का उनको तैयार किए बिना नहीं हो सकता। एक प्रोजेक्ट से जुड़े मेरे अनुभव आज मैं YouTube चैनल के माध्यम से आपसे शेयर करूंगा। सालों से ऑर्गेनाइजेशंस अपने लिए सर्वर्स खरीद के और अपने डेटा सेंटर अपने प्रीमाइस पे ही बनाती आई थी, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी जहां मैं काम करता था वहां भी इसी तरह की व्यवस्था थी। लेकिन उसी ज़माने में, उसी समय Amazon इंडिया में अपनी टीम लेकर आ चुका था और उसने अपने बहुत अच्छे इंट्रोडक्टरी ऑफर्स रखे थे क्लाउड कंप्यूटिंग को लेके। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और ये जो कंपनीज़ हैं, चाहे गूगल हो और बहुत छोटी छोटी कंपनीज़ जो क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफ़र करती हैं, इन सब का कहना था कि आप अपने प्रीमाइस पे जितना खर्चा इस सेटअप को रखने में करते हैं, उससे ज़्यादा बेनिफिट हम आपको एक कॉमन सेटअप में देंगे। ये कहने के बाद कोई भी नया स्टार्टअप, आप कुछ भी नई चीज़ शुरू करते हैं, तो उसमें नया इक्विपमेंट खरीदने से पहले आप हमारा प्रोडक्ट इवैल्यूएट कीजिए। तो हमने इवैल्यूएशन किया इस चीज़ को लेके, और उस इवैल्यूएशन में हमें समझ आया कि जो ये इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, जहाँ पे आपको अप फ्रंट सबसे पहले सारे पैसे नहीं खर्च करने होते, सब सिस्टम अपने प्रीमाइस पे नहीं लाने होते, जितनी ज़रूरत हो आप उतना यूज़ कर सकते हैं। तो जब हमने इसको इवैल्यूएट किया फाइनेंशियली भी, सहूलियत के हिसाब से भी, तो हमें लगा कि ये एक बेहतर ऑप्शन है। और हमने अपने मैनेजमेंट को प्रपोज़ किया कि हाँ, हमारे इवैल्यूएशन के हिसाब से आप इन टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जिस भी तरह का बिजनेस होता है, वहाँ पर कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सीक्रेट, बहुत सेफ रखना चाहती हैं और उनको किसी थर्ड पार्टी को एक्सेस नहीं करने देना चाहती। वो इन्फॉर्मेशन के लिए एक छोटा सा सेटअप वहाँ पे बनाना हमने ऐसे प्रपोज किया कि एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें आप ज़रूरत की चीज़ें अपने पास रखिए और बाकी चीज़ें जिनमें ज़्यादा रिसोर्स लगते हैं मैनेज करने में, वो आप आउटसोर्स कर दीजिए इन कंपनीज़ को। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में सॉफ्टवेयर टीम तो होती ही है, पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर टीम भी होती है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर टीम आपके इंटरनल हार्डवेयर, कैमराज, नेटवर्किंग, ये सब चीज़ें मैनेज करती है। जब इस टीम के पास ये प्रपोज़ल गया तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर काम जो हम करते हैं वो सब ये आउटसोर्स करके उनको दे देंगे और हमारी जॉब्स चली जाएंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम ने यह तय किया कि ये प्रपोज़ल को पास नहीं होने देना है, और वो इसलिए तय किया क्योंकि उन्हें लगा उनकी सारी जॉब्स चली जाएंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम ने इस प्रपोज़ल को आगे ही नहीं बढ़ने दिया, और 6 महीने से 1 साल तक इस प्रपोज़ल पे हम बैठे रहे, सिर्फ डिस्कशंस करते रहे डिटेल में, और इसको एक्सप्लोर करते रहे कि और डिटेल में जाके इसके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पैसे कितने लगेंगे, ये सब चीज़ों पे सिर्फ डिबेट ही चलता रहा 1 साल तक। लेकिन जब फैसले की घड़ी आई, जब ये डिबेट हुआ, तो ये डिबेट में बिल्कुल क्लियर था कि क्योंकि वो एक स्टार्टअप है और वो इतने पैसे एक साथ नहीं लगाएंगे, तो जो पहले खरीदने वाला प्लान था जिसमें सारा सामान, सारा मटेरियल, हार्डवेयर पहले खरीद के रख लो, ये वाला जो प्लान था, इसमें दिक्कत ये है कि आपको एंटिसिपेट करना पड़ता है कि अगले 5 साल में इतने यूज़र्स हो जाएंगे जो इतना लोड उठाएंगे,
और यह एंटिसिपेशन मैंने जितनी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी। ये हमेशा ज़्यादा और कम ही इसका रेशियो रहता है, और वो इक्विपमेंट 3 से 5 साल में बेकार हो जाता है। उसके बाद आपको अपग्रेड करना ही पड़ता है। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है और कभी वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर उसका सपोर्ट बंद कर देता है। तो किसी भी स्टार्टअप में ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस के साथ समन्वय बना के चलें। स्टार्टअप में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे अपने हाथ में रखने होते हैं ताकि वो और जगह जहां ज़रूरत पड़े वहां इन्वेस्ट कर सके। इसलिए एक बेहतर विकल्प था। तो ये तो तय हो गया कि अब ये एक बेहतर विकल्प है, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स यानी लोग वो ही साथ ना दें तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। इसलिए इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन फिर फोर्सफुल होता है, जिसमें बिल्कुल तय हो जाता है कि कुछ लोगों की नौकरी तो जाएगी। जब आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट खुद कर रहे हैं तो आपके मन में ज़रूर ये बात आती है कि ऐसी कोई चीज़ मैं क्यों लेके आऊं जिससे किसी की नौकरी चली जाए। ये विचार मेरे अंदर बहुत बार आया कि क्या एक ऐसी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है जिससे नौकरियां चली जाएं, या इसको और डिले किया जा सकता है। मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसे इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा तो कोई और कर देगा। तो इसमें दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिर मैंने उन एम्प्लॉयज़ के लिए ये सोचा कि कितना ज़रूरी है अपने आप को अपग्रेड रखना, नए कोर्सेज करते रहना, नई चीज़ें सीखते रहना। ये कितना ज़रूरी है कि इस ज़माने के साथ क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनको पढ़ते रहना, जॉब की रिक्वायरमेंट्स किस तरह बदल रही है वो समझना और नई चीज़ें पढ़ के अपने आप को उसके लिए तैयार करना। क्योंकि चेंज तो आ रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपने आप को तैयार नहीं रखेंगे तो इसी तरह बहुत सारी जॉब्स से जाएंगे और तब आपको समझ में आएगा कि आगे की जॉब्स के लिए आपको ये स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। इसी श्रृंखला में ये मेरा एक्सपीरियंस था। ऐसे बहुत सारे और एक्सपीरियंसेस लेके हम फिर आएंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।